छिछड़ाना गांव के ग्रामवासी। तो फिलहाल एक बार बातचीत करेंगे। जी अंकल जी, ये बताएं कि क्या मुद्दा है क्या जो इतनी रात ने जो राशन डिपो का मुद्दा है जी। कहीं 4-5 2 महीने पहला भी इसको दरखास्त दी थी कुछ आदमियों ने, हमने भी कहा है। 5-10 आदमी मेरे पास, 20 आदमी मेरे पास भी गए थे। राशन नहीं टेम पे बैठ रहा, ना यही घर पर रंधा, ना कोई लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है, और जाति सूचक शब्द भी कहा है, ना कोई पानी की सुविधा है, ना गाँव में रंधा। 1-2 दिन आवा है, कुआं निकल जाए, मशीन खराब होगी, आधा घंटा बैठता है, फिर कहता है मशीन खराब होगी। इसलिए गांव के लोग दुखी हो रहे हैं। सरपंच को पहला भी दे दी जी, कई बार 2 महीने पहला भी दरखास्त लगाई थी। सरपंच भी कार्रवाई नहीं कर रहा। सरपंच के परिवार का आदमी है जी वो। अच्छा, सरपंच के परिवार का है डिपोदार? हाँ जी, हाँ जी। जाते सरपंच कार्रवाई नहीं कर रहा जी। अच्छा, कितने दिन से ये दिक्कत आ रही है? ये तो जी पहला भी 10-20 आदमियों ने पहला भी लगाई थी कई साल पहला, और 2 महीने पहला भी दी थी। अच्छा। और 2-4 दिन पहला भी कहा था जी। 1 साल हो गया जी। हाँ। सरपंच साहब ने 3 बार आश्वासन दे लिया, पब्लिक के साथ खड़े हो जाए, फिर परिवार के दबाव से फिर अपना अंदर घुस जाए। सरपंच साहब सफाई दे रहे हैं अपनी, इसमें नहीं हमारे साथ लगता। अगर हमारे साथ खुल कर चलेगा तो हम इसका साथ मानेंगे, नहीं हम इसका साथ नहीं मानेंगे, हम अधिकारी का पास जाओगे। अच्छा। हाँ, हमारे कोई दिक्कत हो अपने लेटर पैड पे अकबर मेरे को जहाँ चाहिए मैं तारे साथ चलूंगा, यू मार तो दोबारा फिर आश्वासन दो इस बात का, ठीक है। 2 बार पहले आवाज उठाई, आवाज उठाने वाले को कह दिया तेरे को जो खर्चा पानी हो रहा है लेकर बैठ जा। अच्छा, खर्चा पानी तक भी बात आई? हाँ, खर्चे पानी तक की बात आई, जिसको लेकर बैठ गया। किसने कहा था ये खर्चा पानी दे देंगे? शीशु ये लड़का आज हमारे साथ, इन्हें पहले कराया था, फिर दूसरे ने कराया, उसका कोर्ट केस डलवा दिया, दोनों भाइयों को आपस में भिड़वा दिया। अच्छा। और आराम से अपने आप कोटा बांध रहा है। और कहता है अगर कोई कहे भाई कोटा छोड़ दे, न्यू कहा मैं तो छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अपना कागज पूरे कर लियो। अच्छा। और किसी को कहा जाए भाई तेरे मेरे को रिलेशन बढ़िया है, तू क्या ना प्रेशर बनाया इस बात का, जो तेरे को चाहिए मैं पल्ले तले दे दूंगा। अच्छा। बात को बार बार घुमा रहा है और दबा रहा है। अच्छा, गोल मटोला है ये। सुबह का कोटा मिले नहीं, सुबह जो भी गांव में कोटा लिया वो अपना तोल के देख लियो। हर एक कोटे के लिए 1 किलो नाज ना कटता हो तो मैं गारंटी देता हूँ। 1 किलो गट्टा भी है जी? गट्टा भी है जी, 1 किलो। हाँ, 1 किलो। हाँ, वो तोल के पूरा देवे और अपने तोल के देख लियो 1 किलो ना कटे तो हम जिम्मेवार जी। 1 किलो कटा है जी। नहीं जी, यहाँ पे रंधा ही नहीं। डिपोदार कित का है? गांव का है तो गांव का, फिर लेकिन पानी पतरा है जी। पानी पतरा यहाँ ताला लगे हुआ है। पानी पर ड्यूटी करता हो। गांव में संडे शनिवार को आता है। अच्छा। संडे शनिवार में गांव राम में और भी काम होते हैं, वो सिर्फ संडे शनिवार को कोटा देता है। अच्छा। ये भी हमारे और पानीपत अपना मकान, पानीपत अपने परिवार बच्चे सभी के साथ पानीपत रहता है। ये कोई भी आदमी है कोटे में चला जावा है, सबको इज्जत, परिवार सबको अपनी इज्जत से साथ बोलना चाहिए उसको। कोई भी वो अगले का नहीं आ गया, उसका जानकार आ गया, उसको तो पढ़ ले आराम, उसका विरोध करता है मारा कोटा कट जा जी, कोटा काट देवा। हाँ, कोटा ही कट जा। अगले कार्ड राशन कार्ड में मामले का हमारा उठा लगा, हमारा कोटा ही नहीं पाया। ये बात तो बताओ। हाँ जी, मारा कट रहा जी। जोगिंदर नाम है, मैं सिंह लड़का हूँ जी। मारा कट रहा जी। अच्छा, क्या बात हो गया था? क्या कुछ भी बात नहीं हुई जी, कुछ भी बात नहीं हुई। राशन कार्ड कट गया। राशन घटा है जी, यू घाट बात कौन कर रहा है? हाँ जी मैडम, 2 कांडे तो रहे हैं जी, 2 कांडे रखे उधर, कांडे में फर्क पड़ता है। अगर यहाँ से राशन लेके दुकान पे बेचते हैं, यहाँ से राशन लिया 20 किलो, हम जाते हैं दुकान पे बेचते हैं, हमको राशन 17 किलो पाता है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, इतना फर्क है। तू भी खड़े खड़े आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं जी? खान के नहीं है, खान के भी नहीं, क्यों खान के भी, खान का भी कोटा नहीं। मैडम जी परिवार आप सरपंच साहब से पूछ लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जी, यानी कि हाँ जी। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं जी। मेरा आपसे कहना ये है कि इससे पहले भी हमारे एक डेलीगेशन ने कोटे के विरुद्ध शिकायत दी थी, उसमें कुछ कास्टिज्म के वर्ड थे जो उसकी माताजी और खुद उसकी पत्नी वह इस्तेमाल करा है। ठीक है, वहाँ पर बैठने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, और कई बार तो ऐसा करा है कि अक्सर रात के 10-10 बजे तक है वो राशन वितरण करा है, और राशन वितरण भी समय पे नहीं करता। अच्छा। क्योंकि
24 घंटे की सर्विस हुआ है राशन कार्ड की। यदि आज कोई मजदूर अपने काम पर जा रहा है, कल वो राशन लेने जाएगा तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस दिन उनको छुट्टी का समय मिला है तब जाकर वो राशन वितरण करे हैं। और राशन भी पूरा वेट नहीं करते। यदि इसको कहीं गांव में दूसरे कांटे पर तलवा कर देखा है तो उसको अधूरा राशन मिला है। कम किसी में आधा किलो वेट कम हुआ है, किसी में 1 किलो वेट कम हुआ है। तो इस संदर्भ में हम पहले भी सरपंच साहब के थ्रू वहाँ DFSC मुद्दे से मिले थे। उन्होंने एक टीम भेजी थी, लेकिन टीम इनके राशन डिपो होल्डर के साथ पूरी साठगांठ करे हुए है, जिसमें डिपार्टमेंट के अधिकारी सारे मिली भगत करे हुए हैं, जिसके कारण क्या हुआ है कि वो पहले से फॉर्मेट तैयार करके ले आवे हैं। पारदर्शिता से किसी का बयान नहीं होता, पहले से ही बयान ले आवे हैं और अनपढ़ लेजो के उस पर अंगूठे लगवावा है। ठीक है, अब हम प्रशासन से ये चाहवा है सरपंच महोदय के थ्रू गांव की ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पास किया जाए और उसकी उच्च अधिकारियों के माध्यम से निष्पक्ष जांच कराई जाए। जी, आपका नाम? राजेश कुमार। मैं सुरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ जी, जी। चिचटाने था जी। हाँ जी। जी भी राशन आवा जी, आधा तो वैसे बेचता है जी, आधे जो शेरवा है वे बाकी नुएरे जी ले जा राशन कार्ड, उन्हें राशन नहीं मिलता। पीछे से हमारे पर ज्ञात कब है, गरीब आदमी था, अरे भाई हमने राशन कार्ड कौन मिला, अमीर आदमी तो रजावा जी राशन नहीं मिलता, क्या करे जी। इसे करके नया जनता पट्टी हो रही है। एक बात और सुनिए गुड़िया, रुकिए। अच्छा, जैसे मैं अनपढ़ आदमी हूँ तो मेरे से बोल देगा तेरा गुंठा मैच नहीं होता, तो मना क्या पता है, तो मैं अपने घर आ जाता हूँ। तो लेकिन इसका मतलब गुंठा मैच भी होता है, तो मैंने क्या मेरा गुंठा कैसे मैच होगा कैसे नहीं, अनपढ़ आदमी मैं देख नहीं सकता। तो कोटा फिर सुनेंगे, वो कोटा कौन खावा है, वही खाता कोटा। कौन नहीं खाता, वही खावा कोटा। तो जी पल में बिकला है, आन तपल में फिर बात बचा के करेंगे जी काम वाले जी। मारा क्यों नहीं आता, पढ़ी लिखी कौन क्यों नहीं आता, कोटा देख लेगी नदी देख ले भाई, छिछड़ाना गांव में भाई कोटे का मुद्दा है और बहुत गरमाया हुआ मुद्दा है। और फिलहाल देख ले भाई, सारे गांव राम जो है आज सरपंच के मकान का घेराव कर रखे हैं। और ये मुद्दा जो है आज से नहीं है भाई, 2-2.5 साल से ये मुद्दा लगातार चलन लग रहे हैं। और गांव राम जो है काफी परेशान है। सरपंच से भी इनने कई बार अपील कर ली है, लेकिन कोई कार्रवाई सरपंच के तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं मिल रहे हैं। तो एक बार सरपंच से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल मौके पे सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए अनिल जी, इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है कार्रवाई। सरपंच जी के मुद्दा हो रहा है, क्यों आज आपके मकान का घेराव कर रहे हैं गामराम? देखो जी, ये पहले आज दिन में भी आए थे, दिन में मैं बाहर जा रहा था तो मैंने कहा था श्याम ना जी, मैंने पता नहीं था भाई ये सारी इतनी बड़ी संख्या होगी, मगर 2-4 आदमी आंधे होंगे। चलो आगे कोई बात नहीं, इन अपनी रख दी बात। पहले कोटे वाले की पहले भी कई बार शिकायत आ रही है, मैंने एप्लीकेशन लगाई भी थी, लेकिन उस टाइम पे क्या है कि अधिकारियों ने उचित कार्रवाई नहीं करी। तो इसलिए बार बार गली में कहीं भी मैं जाऊँ हूँ मेरे को बोल रही हैं। तो कई दिन से मैं आश्वासन दे रहा था आज, लेकिन ये लोग अपना मुर्दाबाद आश्वासन से तो काम नहीं चलेगा जी। आज का तो मुद्दा नहीं है, कई सालों से वो कह रहे हैं इस तरीके से जो परेशानियां हैं गांव राम में आने लग रहे हैं। तो आप मुखिया हो गांव के, तो कई सालों की बात होली सर, और कह रहे मिली भगत का भी काम है। ये जो परिवारवाद के नारे लगा रहे हैं, मेरे परिवार का जरूर है वो, मेरा उससे ऐसा कोई तालमेल है नहीं। बाकी वो शहर मरव है, ये बात भी इनकी उचित है, और वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ये भी इनकी बात सही है। क्योंकि पहले भी ऐसी बस्ती से लोगों ने ये डिमांड रखी थी, भाई हमारे साथ मतलब जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करे है, अपनी चारपाई पे या जैसे बैठने नहीं देता। और कैमरे की भी डिमांड करी थी, न एक CCTV कैमरा वहाँ लग जाए। लेकिन आधिकारिक तौर पे जांच हुई थी तो कैमरे की उसने बात कही थी, लेकिन बाद में कैमरा नहीं लग पाया। तो कई बार 1-2 गर्भवती महिला की भी मेरे पास शिकायत आई थी, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, वो 2-2, 3-3 घंटे लाइन में नहीं लग सकती। हाँ, तो इसलिए मैं 2 बार इंक्वायरी इसकी करवा चुका हूँ पहले भी। और कोई बात नहीं, जब ये 100-150 आदमी अगर आ रहे हैं, मैं बाद में फिर भी कार्रवाई करने से बताओ जी सरपंच जी, कमी की तरह रहा फिर आप तो मुद्दा ये मुद्दा आप गांव राम आपके पास रखने लग रहे हैं, आप भी आवाज उठा रहे हो, तो कमी कहाँ रह रही है? कमी तो देखो जी, ये 40 साल से कोटा बांट रहा है, अधिकारियों से इसकी बढ़िया उठवेट है, आया जाई है। आप खुद लगा लो, 40 साल से कोई पेड़ उग जाए कितना बड़ा भारी पेड़ हो जाता हो। तो मैं अधिकारियों को नहीं गया हूँ, मेरे पास एप्लीकेशन रखी है, मैंने 2 बार एप्लीकेशन लगा ली अपने कार्यकाल में, लेकिन महिलाओं की शिकायत मिलती है अपना राशन कटवाने के डर के कारण।
जब कोई इंक्वायरी आती है वो उनको जैसे तैसे करके उनको पीछे हटा देता है। और राशन भी कह रहे, राशन भी पूरा नहीं मिलता है। हाँ, राशन की भी 1-2 बार शिकायत आई थी कि भाई राशन बहुत कम दे रहा है, कई बार 2-2, 3-3 किलो। 1-2 मेरे पास भी आया था कोटाधार, फिर वहाँ से यहाँ तक आने में क्या पता कैसे कहूँगे भाई वहाँ घट गया। तो वहाँ या तो अपना तराजू लेके जाओ या उसको ऑन द स्पॉट पकड़वाओ, जब तो बात बनेगी। तो इनकी समस्या का समाधान जो है कैसे करोगे सरपंच जी, क्योंकि गांव राम तो दुखी है। नहीं, अगर ये अपनी समस्या समाधान चाहते हैं, अब ये 100-150 आदमी है, अपने घुमा के दिखाओ जी, 100-150 आदमी जो घुमा के दिखाओ जी। हाँ, अपने बयान अल्फिया। मुर्दाबाद 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 जी। अब देखो, देश में 3 ही कानून है, एक ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा। ग्राम सभा में इन लोगों का प्रस्ताव बना देंगे, ये लोग अपने अपने एफिडेविट दे दो, अपने अपने राशन कार्ड दे दो, अपनी अपनी समस्या लिख के दे दो। मैं गाम राम के साथ हूँ, मैं इनसे दूर कहाँ जाऊँगा। इनको इनकी जो सुविधा है उचित तरीके से दिलवाई जाओगी। अगर कोटा धारक कहीं पर भी अगर गलत पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई अपने कराने की कोशिश करेंगे। इनकी ठोक कर कार्रवाई कराई जाओगी, कोई ऐसी बात नहीं है। और आप भी थोड़ा जहाँ तक होगा इनका आवाज को पहुंचाओ, मैं भी पहुंचाऊंगा। चलचित्र का जमाना है, जल्दी आवाज उठाई जाओगी। ये जितने भी SC BC के जर्नल के जितने भी आए हैं, सब नरम तबके के लोग हैं। हम भी चाहो है सरकार कोई सुविधा दे रही है तो इनको डायरेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि मूलभूत सुविधा का इनका अधिकार बनता है। हाँ, बिल्कुल। तो इस चीज में मैं यही कहूंगा जी, ये मेरी तरफ से आश्वासन है। भाई ये नारे लगाओ ना लगाओ, मैं इनके साथ हूँ। जो ये कार्रवाई करना चाहोगे, मेरे को चाहे रात दिन रात उठा लियो, मैं इनके साथ हूँ। हाँ, तो फिलहाल देख ले भाई जो सरपंच से भी हमने बातचीत करी है, फिलहाल नु को है कदम से कदम, कंधा से कंधा मिला के जो है इनके साथ चलेंगे। अभी जो सरपंच ने कहा है उस बात से सहमत हो? हाँ, सहमत हैं जी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो आपने जो मांग रखी है उनके साथ देंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे ना। ठीक है जी, सरपंच साहब ने बढ़िया बात कही। पर नहीं जी, सरपंच साहब ने तो बताओ कितने दिन का टाइम देते हैं हमको। गुमराह कर दिया जाएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा मैम जी। टाइम चाहिए हमको, इतने सरपंच साहब ने लिख कर देने पड़ेंगे जी। पिछला अगर सरपंच साहब भी कार्रवाई नहीं करेंगे ना, प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ चलेंगे। बार बार हम प्रशासनिक अधिकारियों को बार करें, हम चंडीगढ़ और दिल्ली भी इनको करेंगे, कंप्लेंट करेंगे बार प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हैं हमने अभी प्रशासनिक अधिकारी ही गोल मटोल ये जातिवाद से मतलब वो चलता है सारा। जो आदमी 40 साल से भ्रष्टाचार फैला रहा है उसे वो संभालना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी को हमने सारे चौक वहाँ रोड जाम करना पड़ो। जाम करोगे? हाँ, जाम कर देंगे जी। DC साहब बात मेरे को 50 आदमी ने गांव में सपोर्ट करी थी। मैंने कोटे का फार्म भरा था, तो मेरी है जो भाई की मेरी भाभी है, वह विधवा औरत, विधवा में कोटा आना था, तो उसमें फार्म भरा गया। तो पीछे ले देगा अपना 60 बंद के 1 साल तक मेरे टाइम पे टाइम दिया जा रहा, कोटा तरत दिया जाऊगा भाई। तो मेरे को दबाया जा रहा, मतलब आश्वासन दे रहे हैं, झूठा दे रहे हैं। तो आश्वासन पे आश्वासन, टाइम पे टाइम दिया जा रहा है, तो कोई सुनाई नहीं। तो हम भी कार्रवाई चाहूँ जमा आप खिलाफ हूँ उसके। हाँ, किसी का भी होना चाहिए। हाँ, दबाव भाई, दबाव हो गया। यू हम कुछ कम है, उसका बोलना है, आपने हक की बात करा भाई। यू मारा आना था तो दूसरे बंदे का नाम ले रहा, दूसरा बंदा उसका दूसरे का नाम ले रहा है। तो सरपंच साहब तभी हम सारे जमा मिलजुल कर इकट्ठे होकर रहे हैं, तो ओड़ा जमा साफ उसके खिलाफ है। तो यू कोटा इस भाई का किसी के भी आओ, यू भाई मुद्दा उठा रहा। हाँ, और यू सारा काम राम जुड़ रहा है। इन्हें बदलाव चाहो? हाँ जी, इन्हें बदलाव चाहा है, इन्हें बदल दो। जो आदमी पानीपत में अपनी फैक्ट्री चला रहा है, वो गांव में कोटा आने के बाद 10 दिन के बाद बनने लिए आया है, और आधा घंटा बैठ के कहता है वो मशीन खराब होगी, कल ना जियो। फिर वो आंदा नहीं, 3 दिन के बाद फेरा होगा। वो तो अपने टाइम पीरियड के हिसाब से चला रहा पब्लिक को, या पब्लिक उसकी इंतजार कैसे करेगी जितने दिन। बिल्कुल। और तो उसको थोड़ा हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी कार्रवाई बढ़िया ठोक होनी चाहिए और तफसील होनी चाहिए। गांव के अंदर नहीं रहता और पानीपत 18 सेक्टर में अपना मकान ले रहा है, वही अपनी रिहायश बना रहा है। प्रेग्नेंट औरत को भी नहीं लाइन में लगाता है। अच्छा, हाँ जी, ऐसा नहीं है कोई सुविधा के लिए कोई प्रेग्नेंट है, कोई उसका है, उसको जाते ही हो जाए ना नहीं कोई काम नहीं, ना बाथरूम की सुविधा उधर, ना कोई सुविधा है।
अच्छा ये बताओ, अब सरपंच से के आश्वासन चाहो और के कार्रवाई चाहो जी, एक बार बताइए। सरपंच तय 3 बार बात हो ली, पहला भी सरपंच साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, कुछ नहीं होया। सरपंच जी भी शर्मा जी है, कोटे वाला भी शर्मा जी है, आपस में साथ गांठ हो 10-20 आपका पारिवारिक मामला 10-20 आदमी एक ही बरादरी के हाँ 10-20 आदमी को वो कर ले, कुछ भी बात है तो वो सरपंच साहब ने भी दबा ले हुआ है। तो सरपंच साहब हमने लिख कर दे, नित कार्रवाई होगी, हम सरपंच के उसके जमा सख्त खिलाफ है। हाँ इतने बंदे ये किसी की सुनी नहीं जा रही है, फिर हमने कार्रवाई चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, जी बताओ जी। राम राम जी, हाँ सब राम ने राम जी। जी एक तो बैर रवा है, मेन तो प्रॉब्लम वो कोटा मतलब टाइम पे बनता को नहीं, टाइम पे बनता को नहीं। दूसरी बात की है, नाज बढ़िया को नहीं मिलता। अच्छा हाँ, उड़ा पानी की व्यवस्था नहीं है, किसी का मैले दस्त लग रहे हो तो कड़ा घूमेगा, उड़ा लैटरिन की व्यवस्था, लैटरिन मारे का रखा ताले, तो लैटरिन के भी ताले मार देवा। हाँ जी, तो मेन बात यह है जी, इसकी समाधान करो बस, सरपंच साहब से भी ये रिक्वेस्ट। भी 2 बार ऐसे हुआ है, पार्ले कंपनी का ओटीपी मेरे फोन पे आता है और अपना लड़का बिठा के रखता हूँ वहाँ पे। अच्छा वो ओटीपी हम उसको देते हैं, उसके बाद हमको राशन मिलता है। पार्ले कंपनी का ये डिस्ट्रीब्यूटर है पानीपत में, जो भी है इसकी फैक्ट्री है, जो भी है इसको पता होगा कि मतलब ओटीपी आता है पार्ले कंपनी का और हम ओटीपी अपने फोन से उसको देते हैं, उसके बाद हमें राशन मिलता है। आपके कंधे पे कंधा मिला के चलन वाली बात में संतुष्ट नहीं है गामराम ने लिखित में चाहा है जी। देखो जी, अगर ये मेरे से लिखित में चाहा ना, ये पहले अपनी समस्या मेरे को लिख के दे, मैं लिखित में दे दूंगा। अच्छा पहले जिसकी जो समस्या है और आदमी अपनी समस्या मेरे को बताओ, फिर मैं जो जैसे भी गामराम का होगा मैं वो लिख के दे। अच्छा एक आदमी लिखित में देवेगा। हाँ अपनी जो हाँ जो इनकी समस्या है, समस्या तो मैंने अभी अधिकारियों को ऊपर दिखानी पड़ेगी। सारे आदमी अपने अपने बयान दो, अपने अपना एक सादे पेज पे लिख के दे दो, चाहे मैंने कोई एफिडेविट की जरूरत नहीं है। पहले ये अपनी समस्या लिख के दे दो, बाद में मैं भी लिख के दे दूंगा। हाँ जी, फिर क्या बोलते हो आप सरपंच? हाँ जी, हाँ जी सर। कोटा आना था यूपी दुआ में 60 गाट में का, मैं हूँ गरीब आदमी, मेरा पैसे भरने का जुगाड़ नहीं था, लंबे टाइम तक ये कोटा चला रहे हैं। ये अपनी 60 गाट बांध गए, ये मेरे घर तक आए थे कोटा देने खातर, भाई तू अपना सारा सिस्टम तैयार कर ले, कोटा थारे घर विधवा में यू तेरी भाभी नहीं मिलेगा यू कोटा। ये अपनी 60 गाट बांध गई, अपना पीसा दे ली देकर नहीं, अपना काम चला गए, अपन इस चीज की कोई नॉलेज नहीं थी, समझे बात है। तो यू 1 साल तक मेरे पे प्रॉपर टाइम तक दिन दायर है, भाई कोटा तेरे पाओगा, तू रुक जा, तू अपना भाई है फलाना ढीकड़ा है, तो मैंने भी यू आश्वासन में रह गए 1 साल हो लिए। मैं इसकी सुन को लिया हूँ, मैं जमा परेशान बिल्कुल भी, और सुनन की ना हमारे में हिम्मत है, यू गाम राम पड़ा, इसका समाधान चाहिए, कोटा उड़ा रहना चाहिए। अच्छा जी, एक समस्या जो है नी लिख के दो इनके पास जी, भी ये अपनी कार्रवाई करेंगे, तो बताओ जी दोगे सारा जी। एक आदमी जो यहाँ पर आदमी मौजूद है, एक आदमी देश का गणी लेडीज भी खिलाफ है, तो लेडीज जा नहीं सकती, लेडीज भी लिखवाया हम दे सके सरपंच साहब। ये सारे भाई हैं जो खिलाफ, कितने आदमी खड़े हैं आप देख रहे हो ना, सब एक आदमी सरपंच लिख कर देगा, सरपंच ने मरता पूरी गारंटी देनी पड़ेगी, पूरे प्रूफ के साथ, मतलब हमने पूरा आश्वासन देकर मरता भेजना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है। हाँ तो लो जी सरपंच जी नु कवा एक जो आदमी है सारे देवांगे जी आप ते। ये देखो जी, ये मतलब परिवारवाद का मेरे पर आरोप लगा हुआ है, मैं पहले 2 इंक्वायरी उसकी बिठा चुका हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। 2-2, 3-3 गाड़ी पता भी होगा, 2-2, 3-3 गाड़ी अधिकारियों की आई है, उसकी जांच भी कराई है। ये काम तो अधिकारियों ने करना जी, मैं तो शिकायत इनके आगे भेज सकूँ और मैं क्या कर सकूँ। मैं इनके लिए उचित कार्रवाई तो लिख के दे सकूँ, भाई मेरी मोहर जहाँ तो हमने मरवानी है, थारे को मतलब न्याय मिलना चाहिए, मैं तैयार हूँ उनके साथ। तैयार है जी। फिर अनाज बंदा जा रहा है तो फोटो भी कटिए भाइयों, डैमेज एक्सपायरी डेट का है यो कोटा संभाल लियो। एक कोटा आज की डेट में कोटा रहा है, वो कोटे के मतलब सरकार के हिसाब से कोटा नहीं बन रहा, पब्लिक था, मतलब पब्लिक के हिसाब से मर्जी था, उन्हें छुट्टी हिसाब था अपना वो कोटा बैंड रहा है, पब्लिक ने दे रहा। जिस टाइम उन्हें टाइम नहीं है, बाहर जाना है, कहता भाई मेरी मशीन खराब, मशीन नहीं चल रही, कल लाना है, तो मतलब कुछ भी नहीं जी, हमारी तरफ था परेशान। सभी की क्या कुछ राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इस मामले को लेकर, और जितना ज्यादा उसके वीडियो ने शेयर कर दियो, उन अधिकारियों तक पहुंचा दियो। जो कोटे का जो राशन मिला है पूरा गाम राम का हक है, गरीबों का हक है, और वो गरीबों का जो हक है वो उन तक नहीं मिल रहा है, उन तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। एक बार सारे न्यू बता दो, रवा कड़ा है सब बता दो, एक बार बता दो जी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए डिपो धारक पे जी, वो बता दो जी। सस्पेंड होना चाहिए जी, तो पिछला नया आना चाहिए जी,
बिल्कुल नहीं आना चाहिए जी। ये गांव में नहीं रहता जी, फोन करते हैं तो अगला ये बोलता मैं पानीपत हूँ। हाँ जी, ये कोटे वाला का टाइम गांव में है पानीपत जी। अच्छा, अनाज मिला कोटे में, गेहूं मिला, तेल मिला है। अनाज, तेल, चीनी, 3 आइटम है। एक बार ये बंदे दा गेहूं दे दा है, एक बार तेल, एक बार चीनी। सुनो मेरी बात, सबका बड़ा मुद्दा है यू। एक आदमी ने राशन लाइन में 3-3 घंटे भी लग गए लाइन में, वहां पे 3 चक्कर। वो उसका जो एक बार तेल लिया यार, एक बार अनाज लिया, तीसरी बार में चीनी लेने कोई जानता को नहीं। वो चीनी फिर जावा कड़ा है, वो तिल्ली जावा कड़ा है चीनी जावा जी, वो भी बता दो कितने जावा है। अगले जाना जो मैं पब्लिक दो रहा था, वो मिल नहीं रही। तो आपने बता दिया 200 घर कोटे पर निर्भर कर रहे हैं। तो हाँ, 3 बार मैं कोटा, मतलब लोगों की मजबूरी बनाए रखी। 3 बार कोई कोटा लेगा, कोई 1 किलो चीनी पर 3 घंटे लाइन में नहीं लग सकता। तो वह 2 बोरी जो चीनी की आवा नहीं, उसमें कोई 10 आदमी 10 किलो चीनी ले जाने वाले हैं, उसमें चीनी लेने कोई जानता नहीं। इसमें हम भी है, 2 साल हमने भी कोटा लिया है। मैं ऑब्जेक्शन में गया था, मेरे 2 कार्ड कटवा दिए। बोल दिया नहीं, तेरा गुंठा मैच नहीं होया है तो मैं चला गया। मैंने फिर दोबारा का टाइम नहीं लगता है। तो 3 दिन के बाद क्या देखा, कोटा बंद हो गया। अच्छा है, कोटा बंद हो गया। अगले महीने में लिए, अगले महीने में कुछ तो बात तो सुन, अगले महीने में क्या 2 कोटे थोड़ी मिलते हैं मैंने है। एक देगा मसाए, एक कोटा देता है। और पसला कोटा कैसे देगा, वो देना ही नहीं। पसला कोटा पसला कित जाओ फिर है, पसला कित जाओ, वो अपने आप अपने पेट के अंदर खाता, अपने शरीर के अंदर खाता है, अपने घर में खावे। ट्रैक्टर के मंडी में जावा है, एक महीने का देवा है, 1 महीने का मंडी में जावा है जी। खावे तो ज्यादा परेशान हो रहे जी 60-70 आदमी, और मामला कोई समस्या नहीं जी। इसको नटाए दो बिल्कुल याडता है। सस्पेंड, हाँ जी, सस्पेंड कर दो बिल्कुल। अच्छा, सस्पेंड हो जाएगा तो ये पूरा मामला ठीक हो जाएगा है। बढ़िया हो जाएगा जी, सारा काम जमा शांति में आ जाएगा, खुश हो जाएगा सारा काम। दुखी है इस तरह जमा दुखी। सुनो जी बात, एक आदमी 40 साल तक कोटा बैंड रहा है जी। वो आदमी उधर का गांव में था, चल किसी नहीं, 100 लोग परेशान तो थे, ऑब्जेक्शन भी नहीं करा। तो एक आदमी जी गम में छोड़कर जी बाहर जा ले, फिर तो कोटे के लेना कोई मौजूद आदमी तीसरे तो जम टक्कर तो मार लाग ले जाकर कुछ मुंह माथा फोड़ दे। ये कोटा है, वो तो बाहर तीसरा आदमी कोटा बैंड रहा है, वो कोटा भी नहीं बनता। अच्छा, वो बांटता भी नहीं है पुराने का कोई तीसरा आदमी है तो कोटा भी कोई और बैंड रहा है, वो कोटा भी नहीं बनता। किस तक है उस तक एक मना उस गेला मेरी मतलब क्या सुनी हुई थी। तीसरा आदमी जो वो मेरे से पढ़ते बोले भाई तू मेरे के कह रहा उस तक कर बोले अगले तो बात अगला मिलता ही नहीं, बातें नहीं होती। क्या बात पानीपत जाना पड़ेगा, इतना जगाड़ अपना है नहीं ना, इतना टाइम है किसी ने। कौन जाओगा, यू भाई जाओगा, सारे गरीब आदमी खड़े ही हैं। कोटा कोई इसी जगह पे लाना चाहिए तो जरा सारी तो सुविधा मिला। बड़ी बुढ़ी लगाई आओ, हमारी माँ बहन सब आवे हैं, बड़े आदमी आओ, बुजुर्ग आदमी आओ हैं, तो कोटे इसी जगह आना चाहिए। लोगन बैठन उठन की भी जगह मिला, पानी की और बाथरूम की, ठीक है। हाँ सारी सुविधा मिलनी चाहिए। तो ओडे तापा जमा बिल्कुल खिलाफ है इस चीज के। चलो जी, फिलहाल देख ले भाई, यूं बड़ा मुद्दा है और आप सभी की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस